मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, तो इसमें कुछ सवाल हमारी लास्ट वीडियो में जो थे उनमें कुछ में आवाज आ रही है, लेकिन लास्ट में हमने कुछ सवाल किए उसमें आवाज आनी बंद हो गई थी, वॉइस की दिक्कत हो गई थी, इसीलिए उन सवालों को हम दोबारा से करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को समझा रहे थे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 87/91 मल्टीप्लाई बाय 14/18, 87/91 गुणा 14/18, इसकी गुणा करनी है हमें। जैसे कि हमने बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई है कि सीधी सीधी गुणा करनी है, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा कि हम उनको डिवाइड कर लेते हैं किसी सेम टेबल से। एक साथ लिख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में संख्याएं जो है वो किसी सेम टेबल से तो नहीं कट रही। अगर सेम टेबल से यानी कि सेम पहाड़े से कट जाएंगी तो उनको हम काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 14 है, 14, और यहाँ पर 91 यानी कि 91, दोनों 7 के टेबल से कट सकते हैं। तो हम 7 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर देंगे। जहां पर 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा ये, और 91 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 के 21। इसी तरह से 18 और 87, इन दोनों को भी अगर हम देखें तो दोनों ही 3 के पहाड़े से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 3 6 18, 3 2 6, 3 3 27, यानी कि इनको भाग किया तो ये 29 बार में, यानी कि 87 की जगह अब 29 आ गया, और 14 की जगह 2 आ गया, 91 की जगह 13, और 18 की जगह 6। अब हम ये देखेंगे कि और कोई संख्याएं तो नहीं कट रही है तीसरी सेम पहाड़े से। अगर कटती हैं तो हम काटेंगे, वरना सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 है और यहाँ 6 है, ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याएं ऐसी आ रही है जो 2 के पहाड़े से कट सकती है, तो हम इनको 2 के पहाड़े से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर से बचे हुए नंबर्स को आगे लिखेंगे, 29 गुना 1 बटे में 13 गुना 3। अब यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हम सेम पहाड़े से काट सके, इसीलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। 29 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 एकम 29 ही आएगा, और 13 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो हम बड़ी आसानी के साथ इस तरह सवालों को कर लेते हैं। पहले सेम टेबल से कटने वाले नंबर्स को काट देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं, उसके बाद बचे हुए नंबर की गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं। अगर हमें डिवाइड के क्वेश्चन करने हो तो डिवाइड के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम डिवाइड के तौर पर ले लेते हैं। 87/91 डिवाइड बाय 14/18, 14/18। सवाल वही है, सिर्फ हमने गुणा की जगह भाग का निशान लगा दिया है। तो यानी कि अब हम भाग भी इसकी सीख लेते हैं कि भाग कैसे की जाती है। भाग के सवालों में और गुणा के सवालों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस एक स्टेप ज्यादा करनी होती है। क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14/18। अब हमें 14/18 का टेबल तो याद होगा नहीं, किसी को याद नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको भाग करने की बजाय गुणा करेंगे। लेकिन किस तरह से, वो ऐसे करेंगे कि 87/91, भाग का निशान जहां है हम उसकी जगह गुणा का निशान लगाएंगे। भाग की जगह पर गुणा का निशान, यानी कि भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज कर देंगे। अब इस चेंज की वजह से इसके बाद जो नंबर हमारा आता है वो भी हमें चेंज करना होगा। यानी कि 14/18 को हम क्या कर देंगे, 18/14 इस तरह से पलट देंगे। यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पर रख देते हैं, यानी कि अंश और हर को पलट देते हैं, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान था तो हमने सिंपल सीधी सीधी मल्टीप्लाई की थी, इस तरह से यहाँ पर भी सीधी सिंपल मल्टीप्लाई की जाएगी। अब हम बस ये देख लेते हैं एक बार कि ऐसी तो कोई संख्या नहीं है कि जो किसी सेम टेबल से कटती हो। जैसे कि हम यहाँ पर 87 लिख रहे हैं और गुणा 18 बटे में 91 बटे गुणा 14। 87 जो है वो 3 के पहाड़े से कटता है, ठीक है, या 29 के पहाड़े से कटता है, और कोई भी संख्या नहीं कटती, नीचे 3 के पहाड़े से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। 18 जो है वो 2 के, 3 के और 6 के पहाड़े से कट सकता है, जो कि सिर्फ 2 का पहाड़ा यहाँ मैच करेगा। यानी कि हम 2 के टेबल से इनको काटेंगे, ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 7 बार में। तो हमारे पास हो जाएगा 87 गुना 9 बटे में 91 गुना 7।
अब हमें इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि अब यहाँ पर काटने के लिए कोई भी संख्या नहीं बची। कोई चारों में नंबरों में से कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो सेम पहाड़ों में आते हो, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले। इसीलिए अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है। 87 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 87 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, तो 87 नीम होता है 783। और इसी तरह से 91 की मल्टीप्लाई जब 7 में हम करेंगे तो 91 को 7 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है हमारा 631, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से भाग के सवाल होते हैं, यानी कि सिर्फ भाग के सवालों में और गुणा के सवालों में इतना ही फर्क होता है कि हमको इसको गुणा के क्वेश्चन में चेंज करना होता है, और उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, निशान गुणा का लगाकर बाद की संख्या को पलट देंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब आप यहाँ पर देखिए 90/75 भाग 18/15, ये सवाल आ गया हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90/75 यानी कि 90/75 ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमारा लिखा हुआ है। भाग के निशान के बदले गुणा का निशान लगा देंगे। अब गुणा का निशान लगाया तो इसके बाद में आने वाली संख्या को हम पलट कर लिख देंगे, यानी कि 15/18 इस तरह से कर देंगे। संख्या को पलट देंगे, पहले वाली नहीं बदलेंगे, बाद वाली, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो होती है। अब बदलने के बाद हम यही देखेंगे कि इनमें नंबर जो हमारे आ रहे हैं वो किसी सेम टेबल से तो नहीं कट रहे। अगर कट रहे हैं तो हम काटेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जैसे कि जब हमने जो पिछली हमारी वीडियो है उसमें हमने समझाया भी है कि संख्याएं ऐसी भी हो सकती है कि वो सिंपल एक ही पहाड़ी से कटे, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या सिर्फ 2 के पहाड़ी से ही कट रही थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर संख्याएं 2 के 3 के पहाड़ी से भी कट रही थी, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ज्यादा पहाड़ों से कट जाए। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 18 है और यहाँ 90 है, ये सारे ही संख्याएं 3 के पहाड़ी से कटने वाली संख्या है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 15 और 75 जो है वो 5 के पहाड़ी से भी कट जाते हैं, यानी कि 3 के पहाड़ी से भी कटती है और 5 के पहाड़ी से भी कट सकती है। इसी तरह से जब 3 और 5 के पहाड़ी से कट सकती है तो 3 पंजे 15, यानी कि 15 के पहाड़ी से भी ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो मैं 15 के पहाड़ी से इनको काटूंगा, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, यानी कि 15 जो है वो एक बार में डिवाइड हो जाएगा और 75 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 90 और 18 को हम देखेंगे तो 90 और 18 2 के पहाड़ी से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 के पहाड़ी से भी डिवाइड हो सकते हैं, 6 के पहाड़ी से भी डिवाइड हो सकते हैं, 9 के पहाड़ी से भी डिवाइड हो सकते हैं और 18 के पहाड़ी से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे पहाड़ों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे 18 के पहाड़ी से। 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। बची हुई संख्याओं को हम आगे लिखेंगे 5 गुणा 1 बटे में 5 गुणा 1। 5 से 5 को काट दिया जाएगा तो रह जाएगा 1 गुणा 1 1 गुणा 1, यानी कि ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, और यही हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें भाग के सवालों को करना होता है, यानी कि भाग के निशान के बदले गुणा का निशान लिखेंगे और संख्याओं को पलट कर लिख देंगे, और सवाल इसी तरह से होगा जैसे कि गुणा के सवाल हमारे होते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो सवाल लिखा है इसमें 3 संख्याएं लिखी है, 72/73 भाग 18/21 गुणा 30/19। यहाँ पर हमारी 3 संख्या आ गई, जबकि अब तक सवाल जो हमने किया उनमें 2-2 संख्याएं थी। अब यहाँ पर 3 संख्या आ गई, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वही पहली संख्या उतारेंगे 72/93। अब भाग का निशान सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने बताया कि ऊपर अभी 2 सवाल हमने किए कि भाग के निशान को हम चेंज कर देते हैं गुणा में, और गुणा में चेंज करने की वजह से उसके बाद में जो संख्या लिखी हुई होती है वो पलट जाती है। अब फिर गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएंगे 30 और बटे में 19। ये बात याद रखने वाली है कि भाग का निशान बदलने पे सिर्फ एक ही संख्या बदलती है जो उसके बाद होती है, यानी कि निशान के तुरंत बाद वाली संख्या बदलती है और कोई सी नहीं बदलेगी। यानी कि 72/93 ऐसे ही लिखा हुआ है और 30/19 भी ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे सवाल में था। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, 18/21 को 21/18 यानी कि पलट कर लिया गया है।
तो निशान के तुरंत बाद जो संख्या हमारी आती है सिर्फ उसको बदलना होता है, बाकी संख्या सेम टू सेम ऐसे ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इनको आगे सॉल्व कर दें तो 72 गुणा 21 गुणा 3 बटे में 93 गुणा 18 गुणा 21। अब हम ये देखेंगे किसी सेम टेबल से संख्याएं कट तो नहीं रही, अगर कट रही है तो हम काट देंगे। जैसे कि 72 और 18 दोनों ही 2 के पहाड़े से, 3 के से, 6 से, 9 से और 18 से, 5 पहाड़ों से ये भाग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहाड़ा लेंगे, 18 एकम 18 और 18 क्यों 72 यहाँ हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ 21 जो है वो भी 3 के पहाड़े में आता है, 30 भी 3 के पहाड़े में आता है और 93 भी 3 के पहाड़े से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, 3 से बात कर देंगे, 3 सबसे 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जो हमारे नंबर्स बचे हैं उनको आगे लिख लेते हैं, 4 गुना 7 गुना 30 और बटे में 31 गुणा 1 गुणा 19। ये हमारे नंबर्स बचे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28, 28 आ जाएगा। फिर 28 की मल्टीप्लाई हमें 30 में करनी है, तो 28 की मल्टीप्लाई 30 में करके मैं उसको यहां लिख देता हूँ क्योंकि आगे जगह खत्म हो गई है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 28, 28 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 की 30 में मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 840। 840 और फिर इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 19 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 एकम 19, फिर 19 की 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 की 31 में मल्टीप्लाई करके आता है 589, 589 और यही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से गुणा और भाग के सवालों को बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। भाग के और गुणा के सवालों में कोई अलग चीज नहीं होती, सेम मेथड से दोनों सवालों को करना होता है। बस भाग के सवालों में भाग के निशान को गुणा में चेंज करना होता है, सिर्फ इतना ही अंतर है दोनों सवालों में, फ्रैक्शन के भाग में और फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। जैसे कि आप अगर आपको पता है कि इस चैनल पर जो पढ़ाई की शुरुआत हो रही है यानी कि स्टडी चल रही है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू हुई है, गिनती, पहाड़े और जोड़ घटा गुणा भाग इस तरह से आगे बढ़ रही है। इसी तरह से अगर आपके कोई सवाल हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में या किसी अदर सब्जेक्ट में भी हो, तो आप वो कमेंट में हमें भेज सकते हैं।